बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास के लिए है और ये टेक की वीडियो है। फिज़िक्स टेक बच्चों ने बहुत मैसेज किए सर, फिज़िक्स टेक, केमिस्ट्री टेक, कंप्यूटर टेक इनकी भी बनाएं, इनकी भी पेयरिंग स्कीम और स्मार्ट सिलेबस के बारे में बताएं, हुआ कि नहीं, मॉडल पेपर के बारे में बताएं। तो चलें बेटा, आपकी अब वीडियो बनने लगी है। अजान का भी टाइम हो चुका है वैसे, तो अगर आपको अजान की आवाज़ आई तो आपने अजान भी सुननी है, साथ साथ वीडियो भी देखनी है। ओके, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स टेक का है और सबसे पहले तो मैंने आपको बता दूं कि टेक का सिलेबस कम नहीं हो रहा, ठीक है ना। टेक के अंदर जो लाजमी मज़ामीन आपने पढ़ने हैं वो आपके हैं इंग्लिश और उर्दू, इस्लामियात और मैथमेटिक्स। इनका सिलेबस कम हुआ है बस ये 4 किताबों का, ठीक है ना। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और मैथमेटिक्स, इनका सिलेबस कम हुआ है। बाकी किसी बुक का आपका टेक का सिलेबस कम नहीं हुआ बदकिस्मती से, ठीक है ना। बहरहाल उनकी पेयरिंग स्कीम और उनका पेपर पैटर्न आ चुका है 100%, ठीक है ना। कंफर्म पैक्टा ने जारी किया है। तो आप जी फिजिक्स टेक का, तो जिस तरह आप जानते हैं कि फिजिक्स टेक का भी पेपर आपका 40 नंबर का ही होना बेटा जी, और 2 घंटे आपको टाइम मिलना है, जिससे आपके 10 MCQs होंगे और इनको हल करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और 30 आपके नंबर सब्जेक्टिव के होंगे। इसको हल करने के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे। यानी कि ये आपका टोटल सिनेरियो है पेपर को हल करने का मार्क्स का, ठीक है ना। मार्क्स एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ये है। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा आपके 8 चैप्टर हैं, सादी जो बुक है फिजिक्स उसके 9 चैप्टर है, पर टेक की बुक के आपके 8 चैप्टर हैं, ठीक है ना। अब बेटा देखिए कि 10 मल्टीपल क्वेश्चंस विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द इंटर कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर से भी MCQs आपके आएंगे और टेक्स्ट बुक के जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ से भी MCQs आएंगे। ये अब आपने बात जहन में रखनी है। 2 MCQs विल बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर 4 एंड 6 ईच, यानी कि चैप्टर 4 से भी आपको 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 6 से भी आपको 2 MCQs बेटा आएंगे। और बाकी एक एक जो MCQs है वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सातवां और आठवां, इनमें सबसे में से एक एक MCQs आएगा। पर चौथे और छवें में से आपको बेटा 2 MCQs आएंगे और चौथे और छवें को आपने MCQs के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ओके जी, बात समझ आ गई। अब उसके बाद आ जाए, अब आपके 10 नंबर यहाँ से मैंने पक्के करवाने हैं, ठीक है ना, इंशाल्लाह पक्के होंगे। अब ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आपके आगे आ जाएं कि पार्ट 2 में आपका सब्जेक्टिव आ जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप में क्या होगा, दिस सेक्शन विल कंटेन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट होंगे और जो क्वेश्चन होगा वो आपकी एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। बार बार मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि बेटा टेक भी हो, दूसरी भी बुक्स है, एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक बेटा, ठीक है ना। ये अब आपने याद रखना है। अब आपका पहला एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 2, यहाँ आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, और जिसमें से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 8 नंबर के लिए, ठीक है ना। अब ये देखते हैं किन किन चैप्टर में से आपके बनते हैं। अब बेटा देखिए चैप्टर 3 और 4 में से आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको तीसरे और चौथे चैप्टर में से आएंगे, ठीक है ना। और एक शॉर्ट क्वेश्चन 1 से और एक 2 से, यानी कि पहले दूसरे चैप्टर में से एक एक शॉर्ट, तीसरे और चौथे में से 2-2 शॉर्ट। तो ऊपर भी देख लें, अगर आप ऊपर भी अच्छे तरीके से देखिए तो चौथे में से बेटा जी आपके 2 MCQs भी आ गए और 2 शॉर्ट भी आ गए। तो यानी कि 4 नंबर यहाँ से और 2 नंबर यहाँ से, 6 नंबर आपके चौथे चैप्टर से ही हो जाते हैं, 6 नंबर आपके, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएं, अब आगे नीचे आए जी। आपका भी अगला भी क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट ही है। ये भी आपने 6 में से कितने करने हैं बेटा, 4 करने हैं और ये भी बेटा आपके 8 नंबर के होंगे। और ये भी देख लें कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके 5वें चैप्टर में से और 2 6वें चैप्टर में से, ठीक है ना। अब 6 नंबर इसके बने थे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसके और 2 MCQs इसके, यानी कि 12 नंबर आपके चौथा और 6वां चैप्टर करने से आपके 12 नंबर पूरे आ जाते हैं। और आपको पास होने के लिए 14 या 15 नंबर चाहिए, तो 12 नंबर बेटा आपके चौथा और 6वां चैप्टर करने से आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 7वें में से भी आपका एक शॉर्ट है और 8वें में से भी आपका एक शॉर्ट है और इस तरह आपने 6 में से 4 करें। तो अभी तक कैलकुलेशन हमारा क्या निकला कि अगर आप चौथा और 6वां चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 12 नंबर पक्के हैं, ठीक है ना। अब आगे आ जाए, अब आगे आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप देख लें कि पार्ट 3 आपका सब्जेक्टिव का लॉन्ग है। तो ये आपने 2 लॉन्ग को अटेम्प्ट करना है 14 नंबर के लिए बेटा, ठीक है ना, 14 नंबर के लिए। अब ये देखते हैं किस तरह होगा। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन कैरिंग 7 मार्क्स। ईच डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। बेटा एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 4, 5 और 6 है।
क्वेश्चन 4 आपका एक डिटेल क्वेश्चन होगा आपका 1 वाले चैप्टर से या 2 से या 3 से या 3 से। पहले 3 चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन 4 बन सकता है वो। फिर आपका क्वेश्चन जो 5 होगा वो चौथे या 5वें में से आ सकता है। फिर क्वेश्चन जो 6 होगा वो छठे या 7वें या 8वें में से आ सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको कौन से चैप्टर अच्छे तरीके से करने चाहिए, नीचे वाले 3 आपको चैप्टर अच्छे तरीके से करने चाहिए बेटा, क्योंकि आपके ये देखिए 4 में से चौथे में से 2 शॉर्ट और 2 एमसीक्यूज, छठे में से भी 2 शॉर्ट और 2 एमसीक्यूज, हो सकता है यहाँ से आपके लॉन्ग भी आ जाएं। तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां चैप्टर अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिए कर लें। अब नीचे एक उन लोगों ने लिखा हुआ कि इन चैप्टर के क्वेश्चन 4 के भी ए और बी पार्ट होंगे, ठीक है ना। ए पार्ट आपका थ्योरी का होगा, ठीक है ना। इन पार्ट 3 ईच क्वेश्चन विल कंटेन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर, किसी एक चैप्टर से आ जाएगा, और पार्ट बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंट चैप्टर, ठीक है ना, डिफरेंट चैप्टर में से आ जाएगा, ठीक है ना। नॉट फ्रॉम द सेम चैप्टर, सेम चैप्टर से वो पार्ट 1 नहीं आएगा। तो पार्ट 1 आपका कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का, ठीक है ना। और पार्ट 2 आपका बी होगा वो 4 नंबर का। इन दोनों को मिला के आपके 7 नंबर एक लॉन्ग क्वेश्चन के बनेंगे। यानी कि चौथे के 2 हिस्से होंगे, एक आपका थ्योरी का हो सकता है और एक आपका न्यूमेरिकल, या दोनों ही न्यूमेरिकल या दोनों ही थ्योरी, या भी ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेटा आपकी फिजिक्स टेक की पेयरिंग थी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि चौथा और छठा चैप्टर करने से बेटा आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। 12 नंबर आपके यहाँ से बन गए, ठीक है ना। 12 नंबर आपके यहाँ से बन गए। अगर आप यहाँ से एक लॉन्ग भी देख लेते हैं, 7 नंबर आपके यहाँ से बन गए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है। अगर फिर छठे में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन छठे चैप्टर में से आ जाता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो बेटा 27 नंबर आपके बन सकते हैं इन 2 चैप्टर को करने से, ठीक है ना। इन 2 चैप्टर को करने से आपके बेटा 27 नंबर बन सकते हैं। तो इन 2 चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में आपका मॉडल पेपर आ जाएगा, मॉडल पेपर आपको दिखाएंगे वो किस तरह का होता है। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो आपकी मॉडल पेपर की बनेगी। तो ये बेटा फिजिक्स टेक आपकी आ गई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।